एक एक दिन का एक एक आर की एक एक मिनट हमें अब प्लान के अकॉर्डिंग यूज करनी है। परसेंटाइल 99 प्लस आएगी, गारंटी है मेरी, अगर आपने तीनों बातें फॉलो कर ली तो। अगर आप बोर्ड की भी प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, आप फोकस्ड और गलती नहीं करते, तो 30% क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएंगे। तीन चीजें फॉलो कर लो, 50% मार्क्स तो पक्का है एवरेज वाले। कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी, उनके इतने सालों की मेहनत जो कर रहे हैं वो मेरे लिए, ठीक है ना, वो वसूल हो जाएगी। हेलो बच्चों, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा किस तरीके से आपको मेंस देना है, ठीक है ना। बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि मेंस की डेट नहीं आ रही, तो हम बिल्कुल फोकस्ड टू द पॉइंट वाली प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे। पर अब हमें डेट्स बिल्कुल क्लियर हैं। हम जानते हैं कि भाई 16 से 21 ऑफ अप्रैल के बीच में हमारा ये मेंस होना है, ठीक है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है ना। दूसरा वाला अटेम्प्ट हमारा कब होना है? सेकंड वाला अटेम्प्ट हमारा होना है 24 से 29 ऑफ मई के बीच में। ये डेट्स हमें बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर हो गई हैं। तो अब हमारा पूरा फोकस इस पे होना चाहिए कि कैसे हम इसमें मैक्सिमम मार्क्स लाएं, ठीक है ना, कैसे जेईई मेंस में मैक्सिमम मार्क्स लाएं। और अगर हमारी जो जर्नी है एडवांस की है, एडवांस क्लियर करना है हमें, तो हमें क्या सोच के काम करना है, क्या सोच के प्लान करनी है, पहले अटेम्प्ट को क्या मान के देना है, फिर सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कैसे रखनी है, और अगर हम 12th में हमें बोर्ड देना तो बोर्ड को किस तरीके से प्लेस करना है, कहां कब से बोर्ड की तैयारी शुरू करनी है, और कैसे जेईई मेंस और बोर्ड को सिंक करके ज्यादा से ज्यादा बोर्ड के मार्क्स भी हम बहुत अच्छी परसेंटेज ला पाए, ठीक है ना, और जेईई मेंस को उसकी एक सपोर्ट बना दें हम, और बोर्ड की प्रिपरेशन को जेईई मेंस की सपोर्ट बना दें। तो ये बातें मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। सबसे बड़ी बात क्या है यहां पे, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो दो पार्ट में स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाते हैं। पहले वाले वो जिनकी प्रिपरेशन गुड लेवल की है, ठीक है ना। दूसरे वो जिनकी प्रिपरेशन एवरेज लेवल की है या थोड़ी वीक है, ठीक है ना। दो टाइप के स्टूडेंट बट जाते हैं। तो बच्चों, जो ये अच्छे लेवल की प्रिपरेशन है जिसकी, ये चीज हमें पता चल जाती है, फील हो जाती है हमें कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कितने क्या हो सकता है। ऐसा लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ लो आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल की है। अगर आपको लग रहा है कि यार अभी तो बहुत पढ़ना है तब जाके कुछ हो पाएगा या मेरा हो नहीं पाएगा, तो आपकी प्रिपरेशन समझ लो वीक लेवल की है। ये हमें पता चल जाता है। देखो, स्ट्रेटेजी सेशन है, इसमें मुझे बिल्कुल भी आपको खुश करने के लिए बातें नहीं करनी, मेरे को बिल्कुल क्लियर सच सच बताना है, तभी आपको कुछ इसमें फायदा हो सकता है। तो मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं, जिन लोगों को लगता है कि उनको अभी बहुत सारा कवर करना है, खूब पढ़ना है, तब जाके सिलेक्शन होगा, तो समझ लो एवरेज टाइप की प्रिपरेशन है, ठीक है ना। तो बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। जितने लोगों को लग रहा है कि उनकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी है, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे 100% फाइनल मान के काम करें। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही उनका आखिरी अटेम्प्ट है, ऐसा सोच के काम करें, ठीक है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट ही उनका आखिरी अटेम्प्ट है, ये सोच के काम करना है उनको, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है। सेकंड, जिनका एवरेज लेवल है, थोड़ा सा वीक है, बेटा कुछ भी कर लो, 100% फोकस अपना किस पे ले आओ? मेंस पे। 100% फोकस अपना मेंस पे ले आओ। और ये सोच लो कि एक तो है, इसको तो हम पूरी तैयारी के साथ देंगे ही देंगे, थोड़ी प्रिपरेशन हम अगले वाले के हिसाब से भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब मेरा टारगेट ये है कि इनमें से आपको सबसे पहले अपने आप को पहचानना कि आप कौन से लेवल में हो, ठीक है ना। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपके लिए और हर्डल्स चालू हो गए, क्योंकि आपको तो मेंस के बाद एडवांस भी देना है। तो पहले ही अटेम्प्ट को आखिरी फाइनल अटेम्प्ट मान के आपको, ठीक है ना, प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद फिर एडवांस फोकस रहना है, ठीक है। अब जिनकी वीक है उनको ये काम करना है, 100% मेंस पे फोकस करना है पूरा का पूरा। यानी कि ये सोच लो कि बस मेंस ही देना है बढ़िया तरीके से, ठीक। आगे की मैं अब मार्क्स की बातें बता देता हूं आपको कि आपको कितनी चिंता करनी है
और किस चीज़ की चिंता करनी है या चिंता करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है, मैनेज कैसे करना है। बच्चों देखो क्या होता है, अगर हम जेई मेंस की बात करते हैं, जेई मेंस की हम बात करते हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारे 99 प्लस परसेंटाइल आए, ठीक है ना, हम चाहते हैं हमारी परसेंटाइल 99 प्लस आए ताकि हमें मेंस के बेसिस पे बहुत ही बेहतरीन कॉलेज मिल जाए, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम हमें 200 से 210 मार्क्स चाहिए होते हैं, कम से कम 200 या 210 मार्क्स चाहिए होते हैं, तब 99 प्लस परसेंटाइल आती है। यानी कि कह सकते हैं हमें 70% मार्क्स अराउंड जेई मेंस में 70% मार्क्स चाहिए होंगे, तब जाके 99 प्लस परसेंटाइल आएगी। और ये एनालिसिस में पिछले 4-5 साल के रिजल्ट्स को और उनकी रैंक्स को देख के बोल रहा हूं। 4-5 दिन से मैं, ठीक है ना, इसी स्ट्रैटेजी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, डेटा कलेक्ट कर रहा हूं कि पिछले किस रैंक पे किसको कितने मार्क्स मिले, कितने मार्क्स की पे क्या रैंक आई और क्या उसको कॉलेज मिला। ये सारा देखने के बाद मैं आज आपके सामने ये स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। तो बच्चों अब आप सोचोगे कि सर 70% हम लाएंगे कैसे, कैसे लाएंगे 70%। तो सबसे पहली बात तो 70% लाने के लिए कम से कम 85 to 90% आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। 100% हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 85 to 90% सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जो भी आप छोड़ रहे हो वो चैप्टर्स 10% से ज्यादा वेटेज के नहीं होने चाहिए मिला के, ठीक है। तो सबसे पहली तो बात ये। दूसरी चीज, अगर पेपर की बात की जाए, जेई मेंस के पेपर की बात की जाए, तो बेटा 30% पेपर बहुत इजी होता है, जिसको कोई भी पढ़ाई करने वाला, बस स्टूडेंट बेकार नहीं होना चाहिए, एवरेज से भी कम स्टूडेंट उसको कर सकता है। 30% पेपर ऐसा होता है, यानी कि आपके 80 to 90 मार्क्स, अगर मैं इनकी बात करूं 80 to 90 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। और चाहिए कितने आपको, 200 से 210, ठीक। और बच्चों 50% पेपर मीडियम लेवल का होता है, बिल्कुल एवरेज 50%। 30 तो बहुत इजी, बहुत ही इजी वाला होता है मेंस का। आप देख लो पिछले वाले पेपर उठा के, अगर आप बोर्ड की भी प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, आप फोकस्ड और गलती नहीं करते, तो 30% क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएंगे। आपको बस 30% में गलती नहीं करनी है, 30% सही करना है, ठीक है ना। हमारे मार्क्स इतने भी क्यों नहीं आ पाते, क्यों नहीं आ पाते इतने भी मार्क्स, क्योंकि हम गलत करते हैं। गलत की वजह से एक तो मार्क्स मिल नहीं रहे, ऊपर से माइनस हो जाते हैं। तो बेटा ये गलती हमें बंद करनी है, ठीक है। सेकंड चीज, ये जो 50% मीडियम वाले, एवरेज वाले मार्क्स हैं, इनको हम इन 40 दिनों में सिक्योर कर सकते हैं। यानी कि ये 30% तो हमारे हैं, ये जो 50% मार्क्स हैं मीडियम वाले, ये जो बचे हुए 40 दिन है ना, इनमें हम इनको पक्का कर सकते हैं। इसीलिए मैं आज आपको बताने आया हूं कि बेटा ये जो आगे आने वाले 40 दिन हैं, इनमें हमें कैसे काम करना है ताकि ये 50% हमारे पक्का हो जाएं। अब आप खुद देखो 80-90 मार्क्स तो ये हो गए, 50% अगर मीडियम वाले 130-140 मार्क्स हमें वैसे मिल जाएंगे, 130-135 मार्क्स हमें वैसे मिल जाएंगे, हो गए 210 के आसपास, और 80% कवर भी हो गया, ठीक। तो बच्चों खुद सोच लो, आप अगर आप इन्हीं दोनों कैटेगरी को पूरा कर लेते हो तो 99 प्लस परसेंटाइल तो आ ही जाएगी। बचना किससे है, गलत करने से। गलत कब होता है, जब स्ट्रेटेजी बिगाड़ लेते हो, 40 दिन का आपने पूरा यूज नहीं किया, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ नहीं करोगे तो ये पूरा सिक्योर नहीं कर पाओगे। और बाकी के जो 20% है, ठीक है ना, वो आप हार्ड टाइप मान सकते हो, थोड़ा टफ साइड मान सकते हो, इसको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। ये तो बहुत अच्छे प्रिपरेशन वाले बच्चे कर ही लेते हैं, पर इतने बेसिस पे भी आप 99 प्लस परसेंटाइल, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक है ना। अब इन 40 दिनों में क्या करना है आपको, कैसे आप इतने मार्क्स लेके आओगे, नेक्स्ट ये बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए
देखो बच्चों, क्या होता है, अपने पास है 40 दिन। 40 दिन कैसे है, आज 5, 6, 7 मार्च के आसपास है और 16 से लेके 21 तक हमारा अटेम्प्ट बैठता है, तो एग्जैक्टली 40 दिन के आसपास है। और एक एक दिन का एक एक आर की एक एक मिनट हमें अब प्लान के अकॉर्डिंग यूज करनी है, वेस्ट तो करनी नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि 40, जिसको लग रहा है 40 नहीं है, 1-2 दिन कम है, बेटा इसका मतलब आप वेस्ट करने वाले हो टाइम। अगर 40 दिन है तो 40 ही है, क्योंकि आप तो एक एक मिनट यूज करोगे ना इसका। तो मान लो अपने पास इतने दिन है, ठीक है ना, इतने दिन है। 3 चीजें बता रहा हूं मैं आपको, अगर तीनों चीज आपने फॉलो कर ली तो आप इन 40 दिनों में वो 50% एवरेज लेवल के जो सवाल हैं पूरे कवर कर लोगे और आपके मार्क्स 210 प्लस आएंगे। परसेंटाइल 99 प्लस आएगी, गारंटी है मेरी, अगर आपने तीनों बातें फॉलो कर ली तो। अब 3 बातें वो है क्या, वो मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज तो रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन, सर ये क्या होता है? रेगुलर रिवीजन का मतलब ये होता है कि 40 दिन की आपने प्लान की है, प्लान की है आपने 40 दिन की, और उसमें आपने नोट्स और थ्योरी जो भी पढ़े हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, नोट्स और थ्योरी, उनको रेगुलरली रिवाइज करना है आपको डेली। आपने फिजिक्स में बना रखा है ना कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये, वो रिवाइज करना है। केमिस्ट्री वाला रिवाइज करना है, जो भी है मैथ वाला रिवाइज करना है। अब ये 40 दिन की प्लान जो है ना, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा कैसे करना है। ये रेगुलर रिवीजन होना, डेली होना है, ये पहली बात। ये दूसरी, 6 आवर पर डे ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वाला पार्ट। कितना भी जोर पड़े आपको, कितना भी ऐसा लग रहा हो यार मन तो थ्योरी पढ़ने का कर रहा है, लेकिन 6 घंटे डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करनी है, केवल क्वेश्चन आंसर करने हैं 6 घंटे डेली। अब सर 6 घंटे में हम कितने करें ये भी बताओ, क्योंकि 6 घंटे अगर हम बैठे और थोड़े से किए तो कुछ फायदा ही नहीं, वेस्ट हो गया। कम से कम 90 क्वेश्चन पर डे, किसके? मेंस के। इतना होना चाहिए, 6 घंटे पर डे में 90 क्वेश्चन पर डे आपके मिनिमम होने चाहिए। अब आप खुद सोचो, 40 दिन तक अगर आप 90 क्वेश्चन पर डे कर रहे हो आप, तो कम से कम 3500 से 3600, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3,500 या 4,000 सवाल टोटल आप कर लोगे जेई मेंस तक। इनसे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं, इनसे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं बेटा। अगर कोई 3,500, 3,500, 3-4 इतने क्वेश्चन कर लेता है, पूरा जेई मेंस कवर हो जाता है, हर टाइप का केस कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड पॉइंट है, इसको मिस नहीं करना। थर्ड क्या है? 2 मॉक टेस्ट पर वीक देने ही है। 2 मॉक टेस्ट पर वीक, इससे ज्यादा भी बेकार है, इससे कम भी बेकार है, ठीक है ना। कोई भी डे फिक्स करो, 2 मॉक टेस्ट पर वीक देने हैं, ठीक है ना, जेई मेंस तक। 3 चीजें फॉलो कर लो, 50% मार्क्स तो पक्का है। एवरेज वाले जिनके साथ 30% मार्क्स फ्री हैं, वो अपने आप हो जाएंगे, ठीक। इतनी काम करने से आपके 210 प्लस मार्क्स श्योर है आउट ऑफ 300, मोर देन 70%, और 99 प्लस परसेंटाइल फिक्स है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों को चिंता होती होगी कि सर ये 3 काम हम कैसे करेंगे, ठीक है ना बेटा। इसके लिए आपका मन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहनी चाहिए, पूरा टाइम पॉजिटिव रहने, और आप खुश रहने चाहिए। इसलिए आपको अपनी सराउंडिंग भी सुधारनी है, ठीक है ना। मिनिमम डिस्ट्रैक्शन होना है, डिस्ट्रैक्शन होना ही नहीं है। 40 दिन के लिए तपस्या समझ लो, रूम बंद कर लो, आलतू फालतू की चीजें बंद कर दो, फोन को बाहर रख लो, या फोन में बस नंबर ब्लॉक करके केवल आपको कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना है, वो देखने के लिए यूज कर लो। बट बेटा दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट या खेल में या किसी चीज में 40 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दो आप, ठीक। सबसे बड़ी चीज जो मैं बताता हूं, आपके जो पेरेंट्स हैं ना बच्चों, उनसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स कोई होता नहीं है, उनसे ज़्यादा खुशी देने वाला, ठीक है ना, कोई इंसान आपको मिलेगा ही नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं।
आपके पेरेंट्स ही आपकी सबसे बड़ी पावर है, आपके भाई बहन और पेरेंट्स। जब भी कुछ भी लग रहा हो, आपको नींद आ रही हो, कुछ भी, एक बार को पेरेंट्स के बारे में सोच लो कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी। उनके इतने सालों की मेहनत जो कर रहे हैं वो मेरे लिए, ठीक है ना, वो वसूल हो जाएगी बेटा। पूरी टोटल पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको उससे, ठीक है। तो पेरेंट्स को समझ लो अपना आइडियल मान के इन 40-45 दिन तक आपको चलना है। और आपके जो अच्छे टीचर्स हैं उनको मानो कि देखो 1.5-2 साल से हमें पढ़ा रहे हैं, कुछ भी करके इतनी क्लासें लेते हैं करके, उनकी मेहनत अगर सफल हो जाएगी तो आपको कितना अच्छा लगेगा। रैंक आपकी 500 में, 100 में, 1000 में आ गई तो आपके चारों तरफ की जो सराउंडिंग है उसमें कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। ऐसा सोच के, सफलता के बारे में सोच के, सक्सेस के बारे में सोच के पूरा टाइम पॉजिटिव रहना है। और ये रूल फॉलो करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है बच्चों, इनको आप बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यही बातें मुझे आपको बतानी थी, इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आई एम ऑलवेज देयर विद यू। और चलते चलते एक बात और बताता हूं कि ये जो चीजें हैं, 40 दिन हैं आपके पास, इनको विद सम गाइडेंस करना चाहिए आपको। यानी कि अगर कोई क्रैश कोर्स आपको मिल रहा है किसी भी अच्छी जगह पे, तो उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए, क्योंकि उस क्रैश कोर्स के बहाने से आप रोज फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे, थ्योरी करोगे, आपको सारा कुछ वहां अंडर गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपकी 6 घंटे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो होनी चाहिए। मेरा भी क्रैश कोर्स अवेलेबल है, चाहो तो वो ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो विद गाइडेंस ही रहना है, डायरेक्शन लेस नहीं रहना, प्लान करनी है और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।